तो पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं ताकि जो हम स्पिरिचुअल सब्जेक्ट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता, इसको अच्छे से हम समझ पाएँ और अपने जीवन में इसको उतार पाएँ। तो पहले हम प्रे कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता श्रीराधाकान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो क्या किसी को याद है जो हमने पहले अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था? हमने कहाँ तक पढ़ लिया था सेकंड चैप्टर? किसी को याद है? माताजी, अर्जुन जी ने ठाकुर जी को अपना गुरु बना लिया था। हाँ, वो सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है। सेकंड चैप्टर के मिड तक हम आ गए थे। तो कौन से वर्ष तक हमने पढ़ा है? किसी को याद है? हरे कृष्ण माता जी, 31 तक हो गया था माता जी। यस, साक्षी माता जी को याद है। थैंक यू सो मच साक्षी माता जी। तो हम 31 वर्ष को पढ़ रहे थे। तो इस वर्ष में हमने जैसे देखा था कि हमने पहले वर्ष से लेके 10th वर्ष तक 5th रीजन जाना था कि अर्जुन क्यों फाइट नहीं करना चाहते हैं। ओके, फिर उसके बाद में हमने 11th वर्ष से 30th वर्ष तक जाना था कि भगवान अर्जुन को आत्म तत्व के बारे में बताते हैं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, तब तक हम शास्त्रों को जो एब्सोल्यूट नॉलेज है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसको अच्छे से नहीं समझ सकते। तो उसको जानने के लिए पहले हमें संबंध ज्ञान लेना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और संबंध को स्थापित करने के लिए हमको क्या है, खुद की आइडेंटिटी हमको क्लियर होनी चाहिए कि हु वी आर सोल, वी आर इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड श्री कृष्णा। तो हम भगवान के अंश हैं। हम भी एक जीव, हम भी आत्मा है और भगवान भी आत्मा है। भगवान सुपर सोल है और हम क्या है, एक जीवात्मा है, उन्हीं के अंश है। तो हमें ये संबंध यानी आत्म तत्व के बारे में भगवान 11th वर्ष से 30th वर्ष तक बताते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब आगे क्या है, 31st वर्ष से 38 वर्ष तक भगवान कृष्ण वो अर्जुन को थोड़ा सा इंकरेज करने के लिए उसको थोड़ा सा कर्म कांड से रिलेटेड उसको थोड़ा सा लुभान देते हैं कि तुम ऐसा कर लोगे तो तुमको ऐसा मिल जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ऐसा मिल जाएगा, जिससे कि अर्जुन थोड़ा सा इंकरेज हो कि हाँ मेरे को फाइट करने से ऐसा मिलेगा। तो भगवान अर्जुन को थोड़ा सा इंकरेज करते हैं। लेकिन उसके बाद में भगवान बोलते हैं कि इससे भी हाईएस्ट ऑफ मोस्ट है कि तुम बुद्धि योग का सहारा लो, तुम भक्ति योग का सहारा लो, तुम भक्ति योग करो। अगर तुम उसमें स्थित रहकर अपने कार्य को करते हो, अपनी ड्यूटीज को करते हो, तो वो परफेक्शन है। तो भगवान उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो हम आज उसको समझने का प्रयास करेंगे कि निष्काम कर्म योग, भक्ति योग या बुद्धि योग भी जिसको हम बोलते हैं, तो भगवान उसके बारे में बताएंगे अर्जुन को। और अर्जुन उधर सुन रहे हैं, ये पूरी लीला हुई है ताकि हम ये समझ सके। भगवान इवेंचुअली जहाँ भी अर्जुन से रिलेटेड बात आ रही है तो भगवान हमारे लिए वो बात कह रहे हैं।
अर्जुन जितनी बारी भगवत गीता में आ रहा है, आप समझो कि आपका जो भी XYZ नाम है, आपका तृप्ति नाम है, आपका अंशिका नाम है, आपका तान्या नाम है, तो आप समझो कि भगवान की वो कॉन्वर्जेशन आपके साथ हो रही है। भगवान तृप्ति माता जी को ये ज्ञान दे रहे हैं, भगवान अंशिका माता जी को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे करके हमको समझना चाहिए। तो अगर भगवान ने कुछ चीज अर्जुन को समझाई है तो इवेंचुअली वो हमारे लिए भगवान ने समझाई है, क्योंकि अर्जुन ऑन लाइन थे, उन्होंने बस ये लीला करी है ताकि हमको ये भगवत गीता मिल सके। तो भगवान जो भी चीजें आगे भगवत गीता में बोलेंगे वो सब हमारे लिए, और वो सब हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हम समझेंगे। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का हम 31st वर्ष तक हमने कर लिया था। थोड़ा सा हमने समराइज कर लिया है कि भगवान उनको आत्म तत्व के बारे में बताते हैं और फिर बोलते हैं कि अपनी ड्यूटी को तुम करो, किसी भी चीज का कि मेरे को इससे फेलियर मिलेगा या मेरे को इससे गेन मिलेगा, कुछ भी चीज को कंसिडर ना करते हुए हमको सिर्फ अपनी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करना है। और फाइट के लिए हमको हेजिटेट नहीं होना है, जो भी हमारा धर्म है उसको हमको एग्जीक्यूट करना है। तो उसको थोड़ा सा इंकरेज करने के लिए भगवान उनको बताते हैं कि ओ पार्था, हैप्पी आर द क्षत्रियास टू हुम सच फाइटिंग अपॉर्चुनिटीज कम ऑन सॉर्ट ओपनिंग फॉर देम द डोर्स ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स। अब अर्जुन तो बोल रहे थे मेरे को फाइट ही नहीं करनी है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास इससे बेटर एंगेजमेंट कोई नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो इससे बेटर एंगेजमेंट तुम्हारे पास नहीं है। ये तुम्हारा धर्म है फाइट करना। अगर तुम ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? जो क्षत्रिय, अब ऐसे नहीं कि क्षत्रियों के पास हर दिन उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज आई रहती है, जैसा बॉर्डर पे देखते हो, ऐसे नहीं कि कुछ एक्सेप्शंस कंट्रीज को छोड़ के ऐसा भी हो जाता है कि 10-10 साल तक कोई फाइट ही नहीं हुई है, बॉर्डर पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो वो बहुत फॉर्चुनेट फाइटर्स होते हैं, क्षत्रियाज होते हैं, जिनको ये फाइटिंग का मौका मिलता है। तो और अगर वो फाइट करते हैं तो जो भी धर्म युद्ध में फाइट करेगा, अगर वो जीतता है तो ऑफ कोर्स उसको वो मटेरियल किंगडम जिसके लिए वो फाइट कर रहा है वो उसको किंगडम मिल जाएगी। एट द सेम टाइम अगर वो उसमें हारता भी है तो भी उसको हेवनली प्लैनेट्स में जाने का मौका मिलेगा। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम फाइट करो, और ये अपॉर्चुनिटी इतनी इजी नहीं है कि किसी को भी मिल जाती है। वो क्षत्रिय बहुत ही भाग्यवान होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो धर्म युद्ध में फाइट कर सकें, और उनके लिए वो स्वर्गों का द्वार खोलते हैं। देन आगे क्या बोलते हैं, however you do not perform your religious duty of fighting then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter। कि अगर तुम ये अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट नहीं करते हो, तुम फाइट नहीं करते हो, तो इससे क्या होगा कि अपनी ड्यूटीज को ना करने की वजह से तुमको उसका पाप लगेगा। अब अर्जुन क्या बोल रहा था कि अगर मैं फाइट करूंगा तो मुझे उसका पाप लगेगा, लेकिन भगवान यह क्या बोल रहे हैं, अगर तुम फाइट नहीं करोगे, अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा, उससे उससे तुमको पाप लगेगा फाइट ना करने की वजह से। और उससे क्या होगा, जो तुम्हारी रेपुटेशन है, जो तुम एक वीर गांडीवधारी अर्जुन तो तुम कहलाते हो, जो तुम्हारी वीरता के इतने चर्चे हैं, वो जो तुम्हारी रेपुटेशन है जो तुमने कमाई हुई है, वो सब लूज हो जाएगी, वो सब चली जाएगी, तुम्हारी रेपुटेशन नहीं रहेगी। जो लोग हैं वो तुम्हारे अपयश का गुणगान करेंगे, तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी और कोई तुमको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एवरीबडी विल डिसऑनर यू। और किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए ना उसकी रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा मायने रखती है कि भले उसको मृत्यु आ जाए लेकिन उसकी रिस्पेक्ट नहीं जानी चाहिए एक रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए। तो जो क्षत्रिय है जिनके इतने गुणगान है, जो गांडीवधारी अर्जुन है, अगर उनके बारे में कोई बुरा भरा बोलेगा, देखो अर्जुन तो फाइट छोड़ के चला गया, उस पर लड़ा नहीं गया, ऐसा ऐसा बोलेंगे, तो वो तो उस अर्जुन के लिए मृत्यु से भी बदतर है। अगर वो इस युद्ध में लड़कर मृत्यु को भी प्राप्त होता है वो अच्छा है, इंस्टेड को वो ये बैटलफील्ड को छोड़ के जाए और अपने लिए अपयश कमाए, लोग उसके बारे में बुरा भला बोले। उसके बाद में बोलता है कि द ग्रेट जनरल्स हु हैव हाईली एस्टीम्ड योर नेम एंड फेम विल थिंक दैट यू हैव लेफ्ट द बैटलफील्ड। वो सब तुम्हें कायर समझेंगे, जो लोग तुम्हें इतना वीर समझते हैं।
अर्जुन, अगर अर्जुन इधर पांडवास की साइड से लड़ रहा है तो जरूर जीतेंगे। जो इतना ज्यादा तुम्हारा गुणगान करते हैं वो सब तुम्हें कायर समझेंगे। उसके बाद में बोलता है और तुम्हारे बारे में बुरा भला कहेंगे। तो भगवान उनको ये सब कर्म कांड की तरह बता रहे हैं थोड़ा सा, कि अगर तुम ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा, और ये नहीं करोगे तुम्हारे साथ ये चीजें होंगी। तो उनको थोड़ा सा इस तरीके से भी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं, ओ सन ऑफ कुंती, आइदर यू विल बी किल्ड ऑन द बैटल फील्ड एंड अटेन द हेवनली प्लैनेट्स, और यू विल कॉन्कर एंड एंजॉय द अर्थली किंगडम, देयरफॉर गेट अप विद डिटर्मिनेशन एंड फाइट। अब तुम चाहे लड़ो इस बैटल फील्ड में, और चाहे तुम हार भी जाओ तो भी तुमको हेवनली प्लैनेट्स तो मिल रही है, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुमको जो ये राज्य है तो तुमको मिल ही जाएगा, हस्तिनापुर का तुमको राज्य मिल जाएगा। तो तुम्हारे लिए बेस्ट यही है कि तुम उठो और डिटर्मिनेशन के साथ फाइट करो। तुम अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते हो। अगर तुम भागते हो तो तुम्हें ये लॉस होगा, तुमको पाप लगेगा अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करने के लिए, अपनी ड्यूटी से भागने के लिए, और तुम्हारा अपयश होगा। लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलेंगे और तुमको कायर बोलेंगे। तो क्या तुम्हारे लिए वो बेटर है? क्या तुम वो सुन पाओगे अगर कोई तुमको ऐसा बोलेगा? तो वो तो तुम्हारे लिए मृत्यु से भी बदतर है कि लोग तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला बोल रहे हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं, सुखा दुखे समय कृत्वा लभा लभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि फाइट करने के लिए ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम फाइट करो ये चीज का कंसिडरेशन करते हुए, क्या इससे मेरे को खुशी मिलेगी, क्या इससे मेरे को दुख मिलेगा, क्या इससे मैं जीत जाऊंगा या मैं हार जाऊंगा, या मुझे इससे पाप मिलेगा? नहीं। अगर तुम ये सब कंसिडरेशंस रखते हुए करते हो कि मेरे को इससे कोई भी अटैचमेंट नहीं है, रिजल्ट कुछ भी हो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। अगर तुम अपनी ड्यूटीज को रिजल्ट से अटैचमेंट ना रखते हुए, जो उसका रिजल्ट है कि मेरे को इससे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर हम रिजल्ट से अटैच्ड नहीं होंगे, अगर हम अपनी ड्यूटीज को ऐसे परफॉर्म करेंगे, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तो तुम्हें उससे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर रहे हो। उसके बाद में बोलते हैं कि अब मैंने तुम्हें इतनी सारी एनालिटिकल स्टडी बता दी है, लेकिन अब मैं तुम्हें भक्ति योग के बारे में बताता हूं। नाउ लिसन एज आई एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स। व्हेन यू एक्ट इन सच नॉलेज यू कैन फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ वर्क। अगर अब ये हमारे लिए भगवान दे रहे हैं, इवेंचुअली अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी है। तो अगर हमको जो बॉन्डेज ऑफ वर्क है, ये जो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में इंटेंगलमेंट में जो हम फंसे हुए हैं, अब इससे कैसे निकलना है, तो उसके लिए भगवान अब नॉलेज देंगे। तो अब हमको वो सुननी है ध्यान से और उसे अपने जीवन में उतारना है। तो क्या बताते हैं भगवान कि इन दिस एंडेवर, जो भगवान ये भक्ति योग के बारे में अब हमको बता रहे हैं, बुद्धि योग के बारे में जो हमको बता रहे हैं, अगर हम इसको करते हैं, इस पाथ के ऊपर चलते हैं, इस भक्ति योग का पालन करते हैं, तो इससे क्या होगा कि देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन एंड अ लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। अगर कोई इस पाथ में थोड़ा सा भी एडवांसमेंट करता है, अगर किसी ने 1% भी भक्ति कर ली है, तो चाहे वो इस 1% भक्ति करने के बाद उसकी मृत्यु भी आ जाए, नेक्स्ट जन्म में उसको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ही मिलेगा। वो 1% के बाद 2% से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई मटेरियल वर्ल्ड में, ऑन दी अदर साइड, अगर कोई मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ करता है, कुछ भी स्टेप लेता है, अगर वो 100% उसने एग्जीक्यूट नहीं करा है, तो उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने अगर कुछ चीज़ को पूरी तरीके से नहीं करा है तो आपका रिजल्ट 0 है। अगर आपने पूरे कमा लिया, आपने करोड़ों रुपए आपके बैंक अकाउंट में है, लेकिन अगले जन्म में आप कुत्ता बन के घर के बाहर भटक रहे होगे, जिस घर में आप करोड़पति, जिसमें आपकी तिजोरी रखी हुई थी करोड़ों रुपए, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जन्म में हमारे पास ना तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ रहेगी, और ना ही हम उन सब चीज़ों को जो हमने लास्ट बर्थ में जो एक्वायर करी थी, वो मटीरियल थिंग्स, ना हम उसको एक्सेस कर पाएंगे।
तो मटीरियल थिंग्स हम कितनी भी कमा ले, कितनी भी अचीवमेंट्स हो जाए हमारे पास मटीरियली, लेकिन दे आर ऑल जीरो एट द एंड ऑफ आवर लाइफ, वो हमें कुछ काम नहीं आएंगी। लेकिन जो स्पिरिचुअल होती है वो हमारे बैंक अकाउंट में, एक हमारा स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट होता है, वो उसमें जमा होती रहती है, वो इटर्नल अकाउंट होता है। अगर हमने थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति कर ली है तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट जन्म, एक तो क्या है, हमको बर्थ एंड डेथ के साइकिल में फिर घूमना नहीं पड़ेगा। फिर हमको, अगर हमने थोड़ी सी भक्ति कर ली तो हमको नेक्स्ट जन्म में वो नहीं वापस से 8 to 4 लैक बर्ड स्पीसीज में हम जा रहे हैं, हमको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलेगी वापस से। उससे क्या होगा, हमको वापस से भक्ति करने का मौका मिलेगा। और हमने अगर 10% भक्ति करी है तो अब हम 11th से स्टार्ट करेंगे, 11% से, यानी कि हम वापस से अब 0 से कर रहे हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि अगर कोई इस पाथ पे चलता है तो उसका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि कभी भी वो 0 पे वापस नहीं जाएगा, वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां से उसने छोड़ा था। और एट द सेम टाइम अगर कोई इस पाथ पे चलता है तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर, कि कितना भी बड़ा भय हो, कितनी भी उसके जीवन में फियर हो, कितनी भी एंजाइटीज हो, वो उन सब से मुक्त हो सकता है अगर कोई भक्ति योग का पालन कर रहा है, अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है। तो वो, अब भगवान उसे अभय प्रदान करते हैं, उसे कोई फियर नहीं होता अपने जीवन में, जो भगवान की इस भक्ति पाथ पे जो चल रहा है। उसके बाद भगवान बताते हैं और ये पाथ पे हमको चलना कैसे है। फिर बताते हैं भगवान, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकेहा कुरुनंदना बहु शाखाय अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। बोलते हैं दोज हु आर ऑन दिस पाथ एंड रेजोल्यूट इन पर्पस, जिनका जो एक पॉइंटेड अटेंशन है एंड देयर एम इज वन, जो इस पाथ पे हैं, जिनका वन पॉइंटेड अटेंशन है, ओ बिलवेड चाइल्ड ऑफ द कुरुज, द इंटेलिजेंस ऑफ दोज हु आर इररेजोल्यूट इज मैनी ब्रांच्ड। तो जो अपने फोकस के साथ, जो उसका गोल है उसके ऊपर वन पॉइंटेड अटेंशन रखता है, वो उसको अचीव कर सकता है। लेकिन जो सोचता है मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं इधर भी चले जाऊँ, मैं इधर भी चले जाऊँ, वो पर्सन, वो मैनी ब्रांच इधर उधर निकल जाता है और एट द एंड उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो अगर हम भक्ति योग का पालन कर रहे हैं तो हमको इसी पाथ पे चलना है। हमको पता है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। हमने आगे भी जैसे पढ़ा था कि खाली भगवत गीता में या भगवान जिधर बोल रहे हैं वहां वेद व्यास जी लिखते हैं श्री भगवान उवाचा, लेकिन बाकी जगह श्री शिव उवाचा, श्री गणेशा उवाचा, श्री लक्ष्मी उवाचा, तो अलग अलग डेमिगॉड्स के नाम आते हैं। लेकिन जब भगवान का लिखते हैं श्री भगवान उवाचा, दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, तो जो सुप्रीम है, अगर हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हमें कहीं और किसी कर्म कांड में कोई यज्ञ आदि किसी के लिए करने की जरूरत नहीं है, कहीं हमें शनि देव के ऊपर तिल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कहीं हमें हनुमान जी के मंदिर में जाके ये प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो सब खुद सेटिस्फाई हो जाते हैं। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर कोई कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहा है, इस भक्ति योग का पालन कर रहा है, जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, जिसका जो एम है, जो पाथ है, वो उसको पता है वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ मेरे को भगवान की भक्ति करनी है, कृष्णा की भक्ति करनी है, इधर उधर नहीं भटकना कि चलो अब ये नवरात्र आ रहे हैं, चलो देवी माता के भी व्रत रख लें, अब चलो गणेश चतुर्थी आ रही है, चलो हम गणपति जी के पास भी चले जाएं। ऑफ कोर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, लेकिन हमको अपना जो पाथ है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, हमें उससे नहीं भटकना है। एकेहा कुरुनंदना, हमारा वन पॉइंटेड अटेंशन होना चाहिए कि इफ आई एम वर्शिपिंग कृष्णा, इफ आई एम ऑन दिस पाथ ऑफ भक्ति योगा, तो मेरे को इधर ही जाना है और इधर ही मेरे को अपना जो गोल है उसे अचीव करना है। लेकिन अगर हम इधर उधर भटकेंगे कि चलो मैं ये भी कर लूँ, मैं ये कर्म कांड भी कर लूँ, मैं ये यज्ञ भी कर लूँ, मैं उस देवी देवता के पास भी चला जाऊँ, उसके पास भी चला जाऊँ, नहीं। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो ऑलरेडी आप सबको सेटिस्फाई कर चुके हो। अगर आपने जड़ को पानी दे दिया है तो पत्ते को ऑलरेडी पानी मिल ही जाएगा। तो जो कम बुद्धि के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं। और वो क्या करते हैं, जो वेदों में इतनी सारी चीजें दी हुई है, ये कर्म कांड कर लो, ये फ्रूटिव एक्टिविटीज कर लो, अगर तुम ये करोगे तो इससे तुम हेवनली प्लैनेट्स में चले जाओगे, ये कर लोगे तो अगले जन्म में तुम अलग एक करोड़पति परिवार में जन्म लोगे, तुम्हारे पास ये पावर होगी, ये होगा, वो होगा। तो क्या करते हैं लोग, वेदास में बहुत सारी चीजें दी गई है अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग, तो वो
उनके जो सेंस ग्रेटिफिकेशन को जो मैच कर रहा है, उनके जो डिजायर्स को जो मैच कर रहा है, वो उस चीज को पकड़ लेंगे। अच्छा मेरे को इससे मिलेगा, अच्छा मेरे को इससे करोड़ों रुपए मिलेंगे, चलो ये यज्ञ कर लेते हैं, चलो इससे मेरे को ये पावर मिलेगी, चलो ये कर लेते हैं, इनकी पूजा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मेरे को ज्ञान चाहिए सरस्वती माता के पास चले जाते हैं, मेरे को क्या चाहिए हेल्थ चाहिए, चलो सूर्य देवता के पास चले जाते हैं। जो अलग अलग कर्म कांड चीजों में पड़ा रहेगा, जो अपनी डिजायर्स को सिर्फ फुलफिल करने में लगा हुआ है, जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन से जो इतना अटैच्ड है, वो इधर उधर भागता रहेगा। और एट द एंड क्या करता है वो, बीइंग डिजायर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड ओपुलेंट लाइफ, दे से दैट देयर इज नथिंग मोर देन दिस। अब वो क्या कहते हैं, ये कर्मकांडी बहुत है, कर्म करो कर्म ही पूजा है। अपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, कर्म करो कर्म ही पूजा है, वही ग्रेट है, वेदों में वही लिखा हुआ है, भगवान भगवत गीता में वही कहते हैं। नहीं, भगवान क्या कहते हैं कि जो इस सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा रहता है, वो क्या है, इन सब चीजों से इतना अटैच्ड हो जाता है कि वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है कि इससे ऊपर भी कुछ है। हम इंद्र तृप्ति में इतने विलीन हो जाते हैं कि हम उस चीज से ऊपर बढ़कर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उससे ऊपर कुछ है भी। और जो ऐसे लोग हैं, इन द माइंड्स ऑफ दोज हु आर टू अटैच्ड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो इंद्र तृप्ति में इतने ज्यादा विलीन हो चुके हैं, and material enjoyment, material opulence, and those who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. वो कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। जो कर्म कांड में इधर उधर में यहाँ भी चले जाऊँ, यहाँ भी चले जाऊँ, ये यज्ञ भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, इन देवी देवताओं के पास भी जाऊँ, इनके पास भी जाऊँ, वो कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, वो कभी भी पीस को अचीव नहीं कर पाते हैं। जिनका वन पॉइंटेड अटेंशन नहीं है उनकी लाइफ में, जो एक जगह अपने गोल को फोकस बनाकर नहीं चल रहे हैं, और जो उसका रिजल्ट है उससे अटैच्ड हैं, वो पर्सन कभी भी पीस को अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर हमको क्या बोला इस वर्ष में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पार्थ चेतसम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समदौ न विद्यते। जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन से अटैच्ड है, मटीरियल ओपुलेंस से अटैच्ड हैं, जो इन सब चीजों से कुछ भी उनके जीवन में एकदम से कुछ भी फ्लावरी चीज आएगी वो उससे बिविल्डर हो जाएंगे, वो लोग ना तो कभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ना भक्ति योग का पालन कर सकते हैं। और उनके लिए वो ही चीज सुप्रीम बन जाती है कि हाँ मेरी डिजायर्स तो फुलफिल हो रही है ना, मेरे को करोड़ों रुपए मिल तो रहे हैं ना, मेरी हेल्थ तो अच्छी है ना, सूर्य देवता की पूजा करके, सरस्वती मैया के पास जाके मेरी ये चीज हो तो रही है। अगर हम ये सब चीजों के पीछे लगे रहेंगे, इधर उधर 50 चीजों में जाएंगे, हमको कभी भी परफेक्शन नहीं मिलेगा, हम कभी भी इस मटेरियल बॉन्डेज से नहीं निकल सकते हैं। तो भगवान उसके लिए क्या बोलते हैं कि हमें इन सब से कैसे बचना है, हमें भगवान की भक्ति एग्जैक्टली करनी कैसे है। फिर भगवान बोलते हैं, त्रय गुणया विषया वेदा निश्चय गुणयो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगे क्षेमा आत्मवान। तो the Vedas deal mainly with the subjects of 3 modes of material nature. O Arjun, become transcendental to these 3 modes of material nature and be free from all dualities and free from all anxieties for gain and safety and be established in this self. तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन क्या करो, जो 3 गुण है प्रकृति के 3 गुण है, जो क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण क्या है, जिसमें हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, हमको स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट भी आता है, तो हम अच्छे कर्म करते हैं उसमें। लेकिन जो रजोगुण है उसमें हम सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्य करते हैं अपने लिए, कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, तो हम सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्य करते हैं। और तमोगुण में हम पाप करते हैं, हम सारी गलत चीज़ों में रहते हैं, वो पर्सन लेजी रहेगा, एंजाइटीज में रहेगा, वो परेशान रहेगा। तो 3 गुण है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। अगर तुम मेरी भक्ति करना चाहते हो तो इन तीनों गुणों को तुमको ट्रांसेंड करना पड़ेगा। और तुम क्या हो, जो डुअलिटीज है एंजाइटी की, कुछ भी तुमको पाना है, मेरे को इस चीज से गेन मिलेगा नहीं मिलेगा क्या, इस चीज से, उसमें हर चीज में अपना गेन ढूंढना, हर चीज में अपना सेल्फ मोटिव ढूंढना, तुम्हें उस सब से निकलकर, गेन विक्ट्री लॉस, इन सब से निकलकर, इन एंजाइटीज से निकलकर तुम्हें क्या करना है, स्टेब्लिश्ड इन सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करना है, मेरी भक्ति करनी है। और वो कैसे करना है वो आगे भगवान बताएंगे। इसमें भगवान एग्जाम्पल देते हैं कि ऑल पर्पज सर्व्ड बाय अ स्मॉल वेल कैन एट वंस बी सर्व्ड बाय अ ग्रेट रिजर्वर ऑफ वाटर। सिमिलरली ऑल द पर्पसेस ऑफ द वेदास कैन बी सर्व्ड टू वन हु नोज द पर्पस बिहाइंड देम। जैसे भगवान ये एग्जाम्पल दे रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए कि
जो पर्पस एक स्मॉल वेल, मान लो कोई गांव है, उस गांव में क्या है, 2 3 4 कुएं होंगे और उसमें क्या करेंगे, एक में चलो जानवर नहा लेंगे, एक में क्या हम अब लोग अपना खाना वगैरह बनाने के लिए पीने के लिए रख लेंगे, एक में हम खुद के नहाने के लिए रख लेंगे, एक एक से हम भगवान की सेवा के लिए निकाल लेंगे। तो 3 4 वो उसमें कुएं होंगे और उससे काम चला लेंगे। लेकिन अगर किसी के गांव के पास नदी बहती है तो उसको ये सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, वो उसी नदी से कर सकता है, क्योंकि उसका पानी वो फ्लो होता रहता है, वो जमता नहीं है, तो वो उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, तो वो साफ पानी उनको हर टाइम मिलता रहेगा। तो उनको अलग से एंजाइटीज की जरूरत नहीं है, 4 4 कुओं का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर कोई पर्पस समझ जाता है कि जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं वो क्या सुप्रीम चीज बता रहे हैं, अगर वो जान जाता है कि हमें द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड श्री कृष्णा उनकी भक्ति करनी है, उनकी भक्ति को वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ, व्यवसायत्मिका बुद्धि हमको वैसे करना है, एक हा कुरु नंदना, हमको वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ भगवान की भक्ति करनी है, तभी हम इस मटेरियल वर्ल्ड से निकल सकते हैं। तो वो ही पर्सन वेदास के उस पर्पस को अचीव कर सकता है और वो परफेक्शन को अचीव कर सकता है। लेकिन जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में कि मेरे को ये मिल जाएगा, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं इन देवताओं के पास इसलिए चला जाऊँ, मेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो जो इन सब चीज़ों में अटैच्ड रहते हैं वो पर्सन जो है, जो वेदास ने हमको जो पर्पस दे रहे हैं वो उसको कभी समझ नहीं पाते, और वो लो लेवल पे ही रहते हैं और उसको समझते हैं कि हाँ ये हाईएस्ट परफेक्शन है। लेकिन नहीं, जो हाईएस्ट परफेक्शन है अगर आप उसके पास जाओगे, अगर आप कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आपको सरस्वती मैया के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको सूर्य देवता के पास अलग से ये नहीं जाना पड़ेगा कि मेरी हेल्थ सही कर दो, ऐसे कर दो, भगवान खुद कर देंगे। भगवान को हमारे भले के बारे में ज्यादा हमसे अच्छा पता है, भगवान जानते हैं कि मेरे इस बच्चे के लिए क्या ज्यादा सही होगा, तो भगवान वो चीज हमें खुद ही प्रोवाइड करा देंगे। इवेंचुअली जो देवी देवता है वो भगवान की सुपरिटेंडेंसी में तो वर्क कर रहे हैं, वो सब भगवान के अनुगत्य में उनके अंतर्गत आके वो कार्य कर रहे हैं। तो अगर वो सब जो कार्य हमको प्रोवाइड कर रहा है, सूर्य देवता अगर हमारी हेल्थ को अच्छा कर रहा है, सरस्वती मैया अगर हमको नॉलेज दे रही है, या कोई और देवी देवता हमको ये चीज प्रोवाइड करा रहा है, तो वो भगवान से उस चीज की परमिशन लेता है, वो एनर्जी लेता है, वो शक्ति भगवान से लेकर ही हमको वो चीज दे रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से अगर हमारी दोस्ती है, तो हम अलग अलग मिनिस्टर्स के पास, चपरासियों के पास क्यों जाएंगे, हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे ना। तो वैसे ही अगर हम भगवान कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं तो हमें अलग अलग जगह, अलग अलग फ्रूटिव एक्टिविटीज में, कर्म कांड में, ये यज्ञ वो यज्ञ, उन देवी देवता के पास जाना, उनके पास जाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑल दैट वी हैव टू डू इज जस्ट सर्व कृष्णा। भगवान की भक्ति करनी है, इस भक्ति योग का पालन करना है, तो हम सब चीजों से ट्रांसेंड कर जाएंगे जो भी ये मटेरियल लेवल की है। और भगवान आगे क्या बताते हैं, द वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्स ऑफ भगवद गीता, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कलाचना माँ कर्म फला हेतुर्भुर माँ ते संगोस्तव कर्मणि। क्या बोलता है, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। अब तुम अपनी जो ड्यूटीज है तुम्हें उसको परफॉर्म करना है, तुम्हारे पास उसका राइट है, लेकिन जो उसके रिजल्ट है, तुम जो उसका फ्रूट है, जो जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसका जो रिजल्ट है वो तुम डिजर्व नहीं करते हो। हम वो किसका है, हमको वो समझना है। नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज। हमें खुद को उसका कॉज ऑफ एक्टिविटीज नहीं समझना है, हमको पता होना चाहिए कि जो सारे सर्व कारण कारणम ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा, सर्व कारण कारण भगवान, सर्व कारण कारण है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है। तो जो भी चीज हम कार्य कर पा रहे हैं ना, वो सब भगवान ही उसके कॉज है। अगर भगवान हमको शक्ति ना दे, लोग बोलते हैं ये कार्य मैंने करा ना, भगवान ने कहाँ करा। अगर भगवान हमको शक्ति ना देंगे तो हमारे हाथ भी काम नहीं करेंगे, वो हम देख भी नहीं पाएंगे, हमारी शरीर की एक लिम्स भी काम नहीं करेगी अगर हम भगवान हमको वो शक्ति ना दे। तो जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी उसके कारण है, वो भगवान है। तो हमको ये समझते हुए कि सारे कारणों के कारण भगवान ही हैं, हमको वो कार्य करना है और उनके रिजल्ट से अटैच नहीं होना है, क्योंकि उसकी शक्ति करने, जो उस कार्य को करने की शक्ति है वो भी भगवान ही दे रहे हैं। और ये भी नहीं करना है कि नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर एक्टिविटी, क्योंकि अगर हम सोचे चलो हम कोई कार्य नहीं करेंगे, हम जंगलों में जाके बैठ जाते हैं और वो बैठे हैं, आप बैठे हो, आप सांस भी ले रहे हो ना, वो भी एक कार्य है।
तो हम अपनी ड्यूटी से नहीं भागना है। अगर हम ड्यूटी से भाग रहे हैं तो हम उसमें भी खुद का अपना समझ रहे हैं कि हाँ मेरी मर्जी है, मैं इसको करूँ ना करूँ, ये मेरी मर्जी है, मेरा कारण, वो कारण फिर भी हम भगवान को नहीं समझ रहे हैं। अगर हम भगवान को कारण समझेंगे तो हम उस कार्य को करेंगे और उसके रिजल्ट से अटैच नहीं होंगे। भगवान हमको ये सिखा रहे हैं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कार्य करो लेकिन उसके फल से आसक्ति मत रखो। खाली हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं वो भी हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और हम समझते हैं कि भगवान वो क्या कह रहे हैं आगे, कि कार्य करो, उसकी फल से आसक्ति मत समझो, प्लस हमें क्या करना है कि उसका जो कोज है, उसके जो फल है, आसक्ति नहीं रखनी है, प्लस जो उसका आसक्ति के, जो आसक्ति छोड़ के जो हमको फल मिला है उसका करना क्या है, उसको हमको भगवान को डेडिकेट कर देना है। कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। वो परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपोइज्ड ओ अर्जुना, अबेंडनिंग ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर, सच इक्विनेमिटी इज कॉल्ड योगा। भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप अपने जो कार्य है, अपनी जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करो। क्या करते हुए, कि हमें सक्सेस और फेलियर की कंसिडरेशन नहीं रखनी है कि क्या मेरे को इससे सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा। नहीं, हमको समभाव के साथ वो कार्य करना है, क्योंकि हम कार्य किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ही सारे कारणों के कारण है, भगवान ही कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है। तो जो हम कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। और अब इसमें मेरे को सक्सेस मिले या फेलियर मिले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वॉट आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा। और भगवान आगे क्या बोलता है, वो धनंजय, कीप ऑल abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. जो क्या करते हैं, भगवान कोई भी कार्य करते हैं अपने लिए करते हैं, तो वो लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते। वो हमेशा एंजाइटी में रहेंगे, यार मैंने ये कार्य करा, क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हो भी पाऊंगी कि नहीं। मैं अब मेरा 2 दिन बाद इंटरव्यू है, अगर मैं अटैच हूँ उससे रिजल्ट से कि मेरे को क्या जो मिल जाएगी नहीं मिलेगी, क्या वो मुझे पास कर देंगे नहीं कर देंगे, तो मैं उस रिजल्ट से अटैच्ड हूँ, इसलिए मुझे एंजाइटी होती रहेगी। वो पर्सन कभी भी पीस में नहीं रह सकता है, एंजाइटी से फ्री नहीं हो सकता है। जो पर्सन खुद को उस चीज़ का कारण समझ रहा है या जो रिजल्ट्स उसको मिलेंगे उससे वो अटैचमेंट रख रहा है। अगर हमको पीस चाहिए अपने जीवन में, अगर हमको एंजाइटी से बचना है, तो हमको क्या करना होगा, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे भगवान की सेवा समझकर करना होगा। और जो भी भौतिक कार्य है उनको सीज करते हुए अपने लिए कोई कार्य नहीं करना है, हमें कार्य करना है भगवान के लिए। अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि भगवान की इच्छा है, अगर वो चाहेंगे तो इंटरव्यू पास हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो भगवान अपनी नेसेसिटीज को फुलफिल करते हुए जो मेरी बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करेंगे, बाकी भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो अगर किसी का ये कॉन्शियसनेस लेवल है, अगर कोई इस लेवल पे रहकर कार्य कर रहा है तो उसका अटैचमेंट नहीं है उससे, और वो पर्सन सही कार्य कर रहा है जैसा भगवान बोल रहे हैं। A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life, therefore strive for yoga which is the art of all work. अब कोई इस जीवन में भी, इस धरातल में रहते हुए भी अपने अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठ सकता है। कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका हमको हो सकता है अच्छा कर्म मिले, कि अगर मैंने कोई कार्य एग्जीक्यूट करा या तो ऐसा होगा कि मुझे उससे कुछ अच्छा फल मिलेगा, मुझे उससे पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा। अगर हमने कमा भी लिए तो क्या होगा, हम स्वर्ग में जाएंगे, पाप करे हम नर्क में जाएंगे। अब लोग समझते हैं कि अगर हमने पाप करे हम नर्क में गए तो बुरा है, लेकिन अगर हम स्वर्ग में गए तो ठीक है, अच्छा है, हम तो उधर अच्छा हमको फैसिलिटीज मिलेगी तो वो अच्छी है। अब लोग को सिर्फ 2 ही कंसेप्ट पता है कि या तो स्वर्ग में जाओ नर्क में जाओ, और स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम स्वर्ग में भी जाते हैं तो हम मटीरियल बॉन्डेज से मुक्त नहीं हो सकते हैं। वो कैसे, कि अगर हम स्वर्ग में चले गए, अब हमने जितने क्रेडिट्स कमाए, हमने XYZ मान लो हमने 40 अच्छे कर्म करे थे, 60 हमने बुरे कर्म करे थे, हमने नरक में 60 अपने बुरे कर्म भोग लिए, अब हमारे 40 अच्छे कर्म बचे हैं। अब हमने जाके वो स्वर्ग में गए, उस टाइम पीरियड तक रहे, हमको वो क्रेडिट हमने वो भी भोग लिए, वो सब चीज़ें भी हमने पाली। अब क्या है, हम वापस से इसी भौतिक संसार में आ जाएंगे। अब क्या है, वापस से 84 लाख बर्ड स्पीसीज में घूमते रहेंगे, फिर हमको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलेगी, फिर से हमने भक्ति नहीं करी, फिर से ऐसी करा, फिर से नर्क स्वर्ग में घूम के आके फिर ऐसी साइकिल में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। और ये इटर्निटी तक साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी।
until and unless we surrender unto कृष्णा, जब तक हम भगवान की भक्ति ऑप्ट नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं with one pointed attention, व्यवसायत्मिका बुद्धि, तब तक हम इसी साइकिल में घूमते रहेंगे और इसी अच्छे बुरे कर्म के फल में फंसे रहेंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो यहीं इस संसार में रहकर भी वो इस जो अच्छे बुरे कर्म के फल है इससे मुक्त हो जाता है और वो निष्काम कर्म करता है। उसके रिजल्ट से कोई अटैचमेंट नहीं रहता। वो जो भी कार्य करता है वो भगवान के लिए उस कार्य को करता है और दैट इज रियल योगा। और उससे क्या होगा? बाय दस एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, ग्रेट सेजेस और डिवोटीज free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. अब भगवान क्या बता रहा है कि अब इस बर्तन डेथ के साइकिल से निकलेंगे कैसे? अब इतने टाइम से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, अभी 84 लाख बर्ड स्पीसीज पता नहीं कितने साइकिल में घूम के आए होंगे और वापस से पता नहीं कौन सा ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमारा होगा। अब हम या तो इसको यूटिलाइज कर ले और या फिर वापस से इसी साइकिल में घूमते रहे। और जो कि आप आसपास के लोग देख रहे हो वो सब यही कर रहे हैं, लेकिन आप लोग स्पेशल हो जो इस भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहा है और जो समझ रहा है। सोचो अब यहाँ तक आप आ गए हो तो यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम परफेक्शन। अगर आप इसको प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हो जो अभी भगवान बता रहे हैं, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर हम इसको परफेक्शन के साथ जितना हमसे हो सकता है हम उतना परफेक्शन के साथ इसको करेंगे अपनी एक गाइडेंस के अंडर में रहकर, तो उससे क्या होगा? हम इस बर्तन डेथ के साइकिल से निकल जाएंगे। हम जितनी भी इस मटेरियल वर्ल्ड की जो मिजरीज है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटीज हैं, हम इन सब से मुक्त हो जाएंगे। वो कैसे? कि भगवान की डिवोशनल सर्विस में एंगेज होकर, भगवान की सेवा कर कर। और वो कैसे? अपने जो हमारे रिजल्ट्स हैं उससे अटैच नहीं होना है, हमें वो सब भगवान के लिए करना है। और जब हम कोई भी कार्य है सिर्फ भगवान की सेवा समझ कर करेंगे कि जो भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें जो फ्रूटिव रिजल्ट्स है इन सब से हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे रिजल्ट से कोई भी अटैचमेंट नहीं रहेगा। तो हम इस बर्तन डेथ के साइकिल से निकल सकते हैं। और जब हम इस बर्तन डेथ के साइकिल से निकलेंगे तो हम भगवान के धाम जाएंगे। और एक बार जो भगवान के धाम जाता है उसे यहाँ वापस नहीं आना पड़ता। लेकिन आप स्वर्ग चले जाओ, नर्क चले जाओ, किसी भी देवी देवताओं के लोक में चले जाओ कि हम तो इन देवी माता की पूजा करते हैं, हम तो इनकी पूजा करेंगे, उनके लोक में जाएंगे। जब ये सृष्टि का प्रलय होगा वो भी उनका जो जिस धाम में वो रहते हैं वो भी नष्ट हो जाएगा। उनकी भी एक लाइफ पीरियड है, उनका भी एक लाइफ स्पेन है। जब वो वहां से जाएंगे आप भी वापस से यहीं पे आ जाओगे। तो आप यहीं घूमते रहेंगे। तो एक इंटेलिजेंट पर्सन कौन है? जो एक इटर्नल चीज को अपना गोल बनाकर उसके पास जाए, या बस जो पागलों की तरह ये गोल चलो अब यहाँ चले जाते हैं, अब ये गोल चलो अब यहाँ चले जाते हैं, अब यहाँ चले जाते हैं, अब यहाँ चले जाते हैं। वो पर्सन क्या इंटेलिजेंट है? नहीं। भगवान क्या बोल रहे हैं? हमको क्या है? भगवान की सेवा करनी है। अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उससे आसक्ति ना रखते हुए सब कुछ भगवान की सेवा समझ के करना है। उससे क्या होगा? हम बर्तन डेथ के साइकिल से निकल जाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। फिर आगे भगवान क्या बात आते हैं? When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. तो जब वेदास में हमको इतनी सारी चीजें दी हुई है, हम उन सब को हमको डोज करके परफेक्ट चीज के पीछे जाना है। और आप उस जगह आ गए हो, आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, उस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हो। तो अब हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम वो सब चीजें डोज कर चुके हैं। अब हमको उन सब चीजों से अट्रैक्ट नहीं होना है और अपनी इंटेलिजेंस को किस पे लगाना है? भक्ति योगा में। और इस इंटेलिजेंस के थ्रू भक्ति योगा का पालन करते हुए हम इन सब चीज़ों को, जो भी वेदास में हमको इतनी सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, आसपास इतनी सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, इन सब चीज़ों को डोज करके हमको आगे निकलना है और अपने वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। व्हेन योर माइंड इज नो लॉन्गर डिस्टर्ब बाय द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास एंड व्हेन इट रिमेन्स फिक्स्ड इन द ट्रांस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, देन यू विल हैव अटेन्ड द डिवाइन कॉन्शियसनेस। जब वेदास में इतनी सारी कर्म कांड की चीज, ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा, ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा, उन सब चीजों को डोज करते हुए जब हम आगे इस परफेक्शन के लेवल पे आ चुके हैं, जब हम उस लेवल में आगे बढ़ते हैं और अपनी फिक्स्ड कॉन्शियसनेस के साथ जब हम
अपने सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे आगे बढ़ते हैं तो क्या है, हम डिवाइन कॉन्शियसनेस को अचीव करते हैं, हम समाधि को अचीव करते हैं। To say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness। तो कौन समाधि में है, ये नहीं कि जो ऐसे ध्यान लगा के बैठ गया वो समाधि में है, नहीं। समाधि में वो पर्सन है जो फुल्ली रियलाइज्ड होकर फुल्ली अटेंशन के साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहा है, जो कृष्ण भगवान को द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड मानकर भगवान की सेवा कर रहा है, और वो पर्सन एलिजिबल है भगवान के धाम जाने के लिए। अब क्या है, अब अर्जुन पूछता है कि भगवान आपने इतनी सारी चीजें बता तो दी कि ऐसे हम इन सब अपने कर्म बंधन के उससे मुक्त हो सकते हैं, और देयर आर पीपल जो इन सब से भी ऊपर उठ जाते हैं और वो भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन भगवान, वो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थित केशवा स्थिताधि किम प्रभा सेता किम अस्ति व्रजेत किम। बोलते हैं कि ओ कृष्णा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वन हुज कॉन्शियसनेस इज दस मर्ज्ड इन ट्रांसेंडेंस। अब वो पूछ रहे हैं कृष्णा आपने इतनी सारी चीजें बताई, लेकिन जो उस ट्रांसेंडेंस, जो इस लेवल के जिनको कॉन्शियसनेस है, जो आपके धाम जाने के लिए एलिजिबल है, वो लोग उनके सिम्टम्स क्या हैं, और हाउ डज ही स्पीक, एंड उनकी लैंग्वेज क्या है, वो लोग कैसे बोलते हैं, कैसे लोग बैठते हैं, वो कैसे वॉक करते हैं। तो अर्जुन अब जानना चाहता है, वो क्यूरियस है, तो हमको भी क्यूरियस होना चाहिए कि जो लोग इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जो एलिजिबल हैं भगवान के धाम जाने के लिए, उस परफेक्शन को जो अचीव कर चुके हैं, जो उस पाथ पे हैं, तो उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो हमारे अंदर भी आनी चाहिए क्यूरियोसिटी, और ये ही अर्जुन के अंदर आ रही है। तो भगवान अब इसका आंसर करते हैं। अब ये सिम्टम्स क्या है, तो ये 55th वर्स में भगवान बताते हैं कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड से, ओ पार्था, व्हेन अ मैन गिव्स अप ऑल वेराइटीज ऑफ डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन which arise from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in the pure transcendental consciousness। जो व्यक्ति भगवान की पूर्ण रूपेण सेवा कर रहा है, फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फुल्ली अटेंशन के साथ, वो व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी सारी क्वालिटीज आ जाती हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड के लोग अलग अलग तरीके से अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई कितनी भी अपने जीवन में चीजें अचीव कर ले, किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है भगवान की, तो वो उसके अंदर वो कितनी भी चीजें मटेरियली अचीव कर ले, वो उस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पे नहीं आ सकता है। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसके अंदर वो बाकी सारी क्वालिटीज हैं, क्योंकि जो पर्सन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, वो अपने मेंटल कॉन्कोशन से कुछ भी चीजें बनाएगा और उसको ही सुप्रीम चीज बना के अपनी मेंटल कॉन्कोशन में अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ कर देगा। मैंने तो ऐसा समझा है, मेरा तो ऐसा मानना है कि ऐसे करनी चाहिए भक्ति, या भगवान होते ही नहीं है, हमें तो ऐसा करना चाहिए, हमारे मानने में तो ये चीजें ऐसे होनी चाहिए। तो आप आसपास इतने लोगों को मिलते होंगे जो अपनी मर्जी की चीजें, अपनी मर्जी का ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी अपनी लाइफ में परफेक्शन को अचीव नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा इस मटीरियल वर्ल्ड में ऐसे ही इंटेंगलमेंट में रहेंगे। वो लोग हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन से ही अटैच्ड रहेंगे। तो हमको क्या करना है, एंड व्हेन हिज माइंड इज दस प्योरिफाइड फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, जिसका जो हृदय है वो शुद्ध हो चुका है, वो अपने मन को भगवान में लगा चुका है, वो पर्सन ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस को अचीव करता है, वो परफेक्शन को अचीव करता है। तो भगवान ने बताया कि उनके सिम्टम्स क्या है। वो पर्सन शांत होता है और अपने में स्थित होता है, अपनी आसपास की चीज़ों से वो बिविल्डर्ड नहीं होता है, उसे अटैचमेंट नहीं होता है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन से अटैच्ड नहीं होता है। आगे भगवान बता रहे हैं, वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड इन माइंड इवन मिस्ड द थ्रीफोल्ड मिजरीज और इलेटेड व्हेन देयर इज हैप्पीनेस, and who is free from attachment, fear and anger is called a sage of steady mind। अब जो व्यक्ति बार बार डिस्टर्ब नहीं होता है इन थ्री फोल्ड मिजरीज के आने पे, उसके जीवन में कुछ भी मिजरीज आए वो उनसे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, चाहे उसके जीवन में वो हैप्पीनेस है या उसके जीवन में दुख है, वो उन सब से बिविल्डर्ड नहीं हो रहा है, और वो अटैचमेंट,
किसी भी चीज़, जब हम किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे जाते हैं, हमारा उसका अटैचमेंट हो जाता है, और जब वो चीज़ हमको मिल गई तो फिर क्या है, हमें उसको खोने का डर रहता है, और अगर कोई उसको हमसे छीन ले तो क्या होता है, हमारा एंगर बढ़ता है। लेकिन जो स्टडी माइंड का व्यक्ति है, वो पर्सन क्या करता है, वो कभी भी इन सब चीज़ों से बिविल्डर नहीं होता है। लेकिन जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में सेंस ऑब्जेक्ट से सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, जब हम उनसे अटैच्ड हो जाते हैं, तो उससे क्या, हमारा फियर बढ़ता है कि कहीं ये चीज़ मुझसे छीन ना जाए, और जब कोई हमसे छीन लेता है तो हमारा एंगर बढ़ता है। और इन द मटेरियल वर्ल्ड व्हेन वन इज अफेक्टेड बाय व्हाटएवर गुड और इविल ही मे ऑब्टेन नाइदर प्रेजिंग इट और डिसप्रेजिंग इट इज फर्मली फिक्स्ड इन परफेक्ट नॉलेज। लेकिन जो स्टडी माइंड वाला पर्सन है, जो इन मटेरियल चीज़ों से अटैच्ड नहीं होता है, जो थ्री फोल्ड मिजरी से डिस्टर्ब नहीं होता है, उसके जीवन में सुख आए दुख आए वो उससे डिस्टर्ब नहीं होता है, वो पर्सन क्या करता है, वो इन सब से अनअफेक्टेड रहकर उसके जीवन में, चाहे उसकी कोई बढ़ाइयाँ कर रहा है, उसके बारे में उसकी बुराइयाँ कर रहा है, या उसके साथ कुछ भी बुरा कर रहा है अच्छा कर रहा है, वो उससे बिविल्डर नहीं होता है। वो क्या है, अटैच रहता है स्टडी माइंड के साथ, और वो फर्मली फिक्स्ड रहता है इस नॉलेज में। एंड जो व्यक्ति, वन हु इज एबल टू विड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट एज द टर्टोइज ड्रॉज इट्स लिम्स विद इन द सेल्फ इज फर्मली फिक्स्ड इन परफेक्ट कॉन्शियसनेस। जैसे आपने देखा होगा, जो टर्टोइज है, अगर उसके आसपास कुछ भी उसको खतरा दिखता है तो क्या करता है, अपने हाथ पैरों को मुंह को वो अंदर उसमें अपनी शेल में, जो उसकी शेल होती है उसमें घुसा लेता है। तो वैसे ही वो व्यक्ति जो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में जो फिक्स्ड है, जो जिसकी परफेक्ट कॉन्शियसनेस है, जो भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल है, वो पर्सन क्या करता है, उसके जीवन में कभी भी उसके कुछ भी सेंस एलियोरमेंट्स उसके पास आ रहे हैं, कोई बोल रहा है चलो आज तो ये खाने चल रहे हैं, चलो आज तो नॉनवेज खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, चलो आज तो ये मूवी देखने चलेंगे बहुत अच्छा लगेगा, तो जब भी उसके आसपास ये सब चीज़ें हो रही है, वो क्या करता है, अपने आप को उनसे बचाता है। जैसे टोटोइज अपने हाथ पैर मुंह को अंदर कर लेता है बाहर की ऐसी अलग अलग सिचुएशंस को देख के जो उसके लिए खतरनाक हो सकती है, वो व्यक्ति इन सब चीज़ों से बचता है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं पड़ना चाहता है, और वो फर्मली फिक्स्ड रहता है भगवान की भक्ति करने के लिए। Through the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste of sense object remains, but seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. लेकिन हम अपनी सेंसेस को रिस्ट्रेन कितना कर सकते हैं, कि जो ये योगी ये सब जाके पहाड़ों में जाके बैठ जाता है कि अब हमको अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है, अब हमको अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है, हम कुछ पॉइंट ऑफ टाइम तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो हमारे पास हमारी सेंसेस को एकदम से चारा मिलेगा, वो और ज़्यादा अपने पावर के साथ उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करेगी, वो और ज़्यादा बैकफायर करेगी। जितना हम उन चीज़ों से बचेंगे, उसको दूर करेंगे, वो उतना ज़्यादा बैकफायर करेगा हमारी तरफ। तो हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो हमको बैकफायर करती रहेंगी। वो हम उनको एक लिमिट तक ही हम सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद वो चीज़ हमको वापस से ही कैप्चर कर लेगी। तो हम उसके लिए क्या करना है, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना कैसे है, क्योंकि ये तो एक सिम्टम है जाने का। अगर कोई एक परफेक्ट ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में फिक्स होता है, या वो भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल होता है, उसकी तो एक क्वालिटीज़ होती है। तो वो पर्सन कैसे अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, वो ध्यान लगाने से, ऐसे करने से नहीं होगा क्योंकि जैसे ही सेंसेस को वापस से खाना मिलेगा, वो वापस से उनके ऊपर टूट पड़ेंगी। तो बेस्ट चीज क्या है, हमको क्या करना है, परम दृष्टवा निवर्तन्ते, हमको क्या करना है, उन सेंसेस को हायर टेस्ट देना है। हायर टेस्ट क्या है, जब हमको अगर मान लो कोई एक लड्डू दे, हम उसको खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई पर्सन हमको ला के रसगुल्ला दे दे और फिर बाद में बोले चलो लड्डू लोगे कि रसगुल्ला लोगे, आप रसगुल्ला चूज करोगे क्योंकि वो हायर टेस्ट है। वैसे ही अगर हम अपनी सेंसेस को हायर टेस्ट देते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है उन सेंसेस को कंट्रोल करना। कोई किसी के पास पर्पज ना हो अनियन गार्लिक छोड़ने का, तो वो पर्सन उसके सामने आएगा, उसको खा लेगा। मान लो मेरे पास पर्पस नहीं है, मुझे क्यों छोड़ना है गार्लिक, आज मैंने सोच लिया कि अब मुझे गार्लिक नहीं छोड़ना, लेकिन जैसे ही मेरे सामने कोई इंटरेस्टिंग कोई डिलीशियस सी डिश आएगी जिसमें गार्लिक है, मैं एकदम से मुझे मन करेगा चलो उसको मैं खा लूँ, और देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि मैं उसको खा लूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ही नहीं था, गोल ही नहीं था कि मेरे को वो चीज़ क्यों छोड़नी है। लेकिन अगर मेरे पास गोल क्लियर है
कि मेरे को इसलिए छोड़नी है, और मेरे पास वो हायर टेस्ट मुझे मिल चुका है कि भैया जब भगवान को भोग लगा हम प्रसाद पाते हैं उसमें वो ज़्यादा टेस्टी होता है। जब हमको वो टेस्ट मिल चुका है, हायर टेस्ट मिल चुका है, भगवान की सेवा करके वो हमको हायर टेस्ट मिल चुका है, अब मेरे जीवन में अब मेरे को कोई अनिल गाली की चीज़ ला के दे, मेरा मन नहीं करेगा उसको खाने का, या आई विल बी एबल टू रिस्ट्रिक्ट दैट थिंग कि मेरे को वो चीज़ नहीं पानी है। तो वो क्यों है? क्योंकि हमने अपने सेंसेस को हायर टेस्ट दे दिया। अगर कोई भगवान की भक्ति में लगता है तो उसको अलग से एंडेवर नहीं करना पड़ता कि मैं अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लूँ। नहीं, वो चीज़ खुद ही आती है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भक्तों का संग करते हैं, शास्त्रों का श्रवण करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमको वो हायर टेस्ट मिलता है। भगवान की जब भक्ति करते हैं, लोग सोचते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में हमने ये चीज़ छोड़ दी, हम चॉकलेट नहीं खाते, हम गार्लिक नहीं खाते, हम नॉन वेज नहीं खाते, क्या रस हम फील कर रहे होंगे, कितनी टेस्टलेस है हमारी लाइफ। नहीं, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो हायर रस को अचीव करते हैं। हायर रस जब उनके जीवन में आता है, हायर टेस्ट को जब अचीव करते हैं, तो हायर टेस्ट में ऑलरेडी जो रसगुल्ला खा रहा है वो ऑलरेडी उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। वो लड्डू ना भी खाए तो भी लड्डू से ऊपर का उसको सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। वैसे ही अगर हम हायर टेस्ट में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसमें सारे रसास ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनके लिए वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की वो जो इंजॉयमेंट है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, वो मैटर भी नहीं करती है, क्योंकि उनको जो हायर टेस्ट वो मिल चुका है। इसलिए हमको अपनी सेंसेस को अलग से हम अगर एंडेवर करेंगे सेंसेस को कंट्रोल करने का, वो नहीं होंगी। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, शास्त्र जो हमको दिए हुए हैं हमारे आचार्यों ने, हम उनको पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हम अपनी सेंसेस को इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे ही अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो सेंसेस खुद ही कंट्रोल हो जाएंगी। उसके बाद भगवान क्या बताते थे, सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेटस। अगर अर्जुन बोलने लगे, जैसे अभी बताया कि मान लो मुझे सेंसेस कंट्रोल करनी है, मैं तो क्या करता हूँ, भगवान मैं आपकी वो भक्ति भी कर लूंगा और मैं अपनी सेंसेस को भी कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मैं पहाड़ों में जा रहा हूँ, वहां जाके करूंगा, मैं नहीं कर रहा फाइट, मैं तो वहीं जाके पहाड़ों में जाके कर लूंगा अपनी सेंसेस को कंट्रोल। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो सेंसेस हैं वो इतनी स्ट्रोंग है कि ओ अर्जुन दैट दे फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड इवन ऑफ अ मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हु इज एंडेवरिंग टू कंट्रोल देम। आप कितना उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करो, आप नहीं कर सकते हो। आप अपने कर्मास को एस्केप नहीं कर सकते हो। अर्जुन जाके पहाड़ों में बैठ जाएगा, लेकिन हम जाके पहाड़ों में बैठ जाएंगे ऐसे नहीं कि जो हमारे कर्म बंधन हम उनसे मुक्त हो गए। हमको वो चीज़ होंगी, हमको हमारी सेंसेस को तभी भी लुभाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हमको क्या करना है, हमको माउंटेन्स में नहीं जाना है, या अपनी चीज़ों को ड्यूटीज से भागना नहीं है, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना है, लेकिन भक्ति करते हुए। तो हम अपने भगवान उन कर्मों को खुद ही कर्मास को खुद ही नेग्लिफाई कर देंगे। अगर मेरे कर्म में ये लिखा हुआ है कि मेरे साथ ये चीज़ होनी है, तो चाहे मैं पहाड़ों में जाके बैठ जाऊँ या कहीं भी जाके बैठ जाऊँ, वो चीज़ मुझे मिलनी है। तो इट इज़ बेटर कि मैं अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए चीज़ करूँ। और भगवान की जब हम भक्ति करेंगे तो भगवान खुद देख लेंगे क्या ये मेरे इस बच्चे के लिए ये चीज़ सही है, क्योंकि अभी इसने मुझे फुल्ली सरेंडर कर दिया है। अब जितना हमें भगवान के पास जाने की इच्छा है, भगवान को उससे 10 टाइम से उससे भी ज़्यादा इच्छा है कि हम भगवान के पास उतनी जल्दी जाएं। तो भगवान हमको चाहते हैं कि हम उनके पास जल्दी जल्दी आए, तो भगवान तो खुद भी चाहेंगे ना कि हम अपने सारे कर्मों वगैरह को, इन सबको, जो भी हमारे बुरे कर्म अच्छे कर्म जो हमको भोगना है, भगवान चाहेंगे कि जल्दी जल्दी इसके खत्म हो, वो मेरे पास आए। तो भगवान खुद ही उनको नलीफाई कर देते हैं। और जो भी भक्ति में आने के बाद जो भी हमारे जीवन में सिचुएशंस आ रही हैं, वो इसीलिए आती हैं ताकि हम भगवान के पास जा पाएं। क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ का ये पार्ट देख पाते हैं कि भगवान हमारे साथ आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों इतना बुरा हो रहा है, मेरे जीवन में ये चीज़ क्यों हो रही है। लेकिन भगवान हमारे प्रेजेंट को देख के हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं, हमारे फ्यूचर को देख कर हमारा प्रेजेंट डिसाइड करते हैं। उनको पता है मेरा बच्चा ये कल को जाके इधर बिल्डर हो सकता है, या इसके जीवन में डिफिकल्टी आ सकती है, तो अभी मैं थोड़ी सी डिफिकल्टी अभी इसको दे दूं ताकि आगे चल के ये और फेवरेबल सिचुएशंस हो जाए इसके लिए, ताकि ये मेरे पास मेरे धाम आ सके। तो भगवान इसलिए वो चीज़ करता है। तो हमको अपनी ड्यूटीज से नहीं भागना है, अपनी ड्यूटीज को करना है, लेकिन भगवान की सेवा करते हुए, उनको फुली सरेंडर करके। One who restrains his senses, keeping them under control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. वो पर्सन इंटेलिजेंट है, वो पर्सन ही अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है जो अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को मेरे में एब्जॉर्ब कर रहा है।
जब हम भगवान के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को फुल्ली एब्जॉर्व करेंगे, हम कुछ भी चीज़ कोई भी कार्य करेंगे वो भगवान के लिए करेंगे, हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, जो भी हमारे मटेरियल ड्यूटीज है उन सब को करेंगे, लेकिन भगवान को उसका सेंटर बना के रखना है। अपने जीवन में कुछ भी कार्य करना है, भगवान को सेंटर बनाना है। तो जब हम भगवान को सेंटर बना के वो कार्य करेंगे तो वो इंटेलिजेंट पर्सन है, वो भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल होगा। अब भगवान आगे क्या बता रहे हैं कि while contemplating the objects of the senses a person develops attachment for them and from such attachment lust develops and from lust anger arises। तो जब हम कुछ भी सेंस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, कुछ भी हमारे अंदर थॉट आया तो उससे क्या होता है कि हमारा उससे अटैचमेंट हो जाता है कि अच्छा मेरे अंदर थॉट आया है कि अब मेरे को क्या है कि मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मेरे को आइसक्रीम खानी है। अब आइसक्रीम, अब मेरे को थॉट आ चुका है, अब हमारा क्या है उससे अटैचमेंट हो जाएगा उस थॉट से कि अब मेरे को आइसक्रीम खानी है। उससे मेरा लस्ट, उस चीज़ को भोगने का मेरा लस्ट उमड़ेगा कि अब मेरे को वो चीज़ पानी है, मेरे को खानी है, आइसक्रीम इतनी अच्छी लगेगी, ये सब चीज़ें। अब उस लस्ट से क्या, अगर हमको वो चीज़ आइसक्रीम नहीं मिल रही है, अब उससे क्या होगा, अब हमको गुस्सा आएगा कि मेरे को आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम ला के दो, मुझे आइसक्रीम ला के दो। और फिर क्या है, फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस। और जब मेरे को गुस्सा आएगा तो अब मेरी बुद्धि कार्य करना बंद कर देगी, वो डिल्यूजन मेरे जीवन में आ जाएगा। उससे क्या है, व्हेन मेमोरी इज bewildered इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। और जब हमारी बुद्धि नहीं होगी, हमारी इंटेलिजेंस चली जाएगी, वन फॉल डाउन अगेन टू द मटीरियल पूल। तो हम वापस से वहीं पे चले जाएंगे जहाँ से हम आए थे, मटीरियल लेवल पे वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो हम ट्रांसेंडेंटल लेवल पे पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम वहीं आ जाएंगे। तो इन सब, इस वर्ष का तात्पर्य क्या है, इन 2 वर्ष का ये है कि अगर हम बिना भक्तों के एसोसिएशन के, बिना भक्तों के संग के अगर हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो हम कुछ भी हमारे जीवन में, कुछ भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की कुछ भी चीज़ आएगी या कुछ भी चीज़ आएगी तो हम क्या है उसकी, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, माया चाहती है, माया हमारा टेस्ट ले रही है कि हम भगवान के पास जाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो हमारे जीवन में इतने सारे प्रलोभन भेजती है कि जिससे हम भगवान के पास ना जा पाए, तो हम वो टेस्ट लेती है। तो उस लेवल को पार करने के लिए, माया के उस टेस्ट को पास करने के लिए हमें क्या है कि हमको जो भक्त हैं उनके संग में रहना पड़ेगा। तो जब हम भक्तों के संग में रहेंगे उससे क्या होगा, हमारे जीवन में कुछ भी दुख आ रहा है, हमको कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज़, इतनी सारी चीज़ें, कुछ भी एग्जाम्पल हमारा मन कर रहा है, तो क्या है वो भक्त उसको डिटेक्ट कर लेंगे और वो हमको उस फॉल डाउन होने से हमको बचा लेंगे। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो हम उस चीज़ को, भक्ति ना करने का हम 1000 रीज़न ढूंढ लेंगे। मेरी माला इसलिए नहीं हो रही है, हम भगवान का नाम इसलिए ले पा रहे, मेरे जीवन में इतनी सारी एंगेजमेंट है, ये चीज़ ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी है। तो हमारा माइंड हमको इतना ज़्यादा कैप्चर कर लेगा कि हम उस परफेक्शन को अचीव कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हमको गाइड कर पाएंगे कि तुम इस चीज़ को ऐसे मैनेज करो ताकि तुम भक्ति भी साथ में कर पाओ और अपनी मटीरियल चीज़ों को भी साथ में कर पाओ। तो हमको भक्तों की सख्त ज़रूरत है अगर हमको इस कलयुग में भक्ति करनी है, क्योंकि हमारा माइंड, इट इज चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रम मन्ये वायुर्व सुदुष्करम। अर्जुन बोलते हैं कृष्णा कि जो मेरा मन है ना वो इतना ज़्यादा चंचल है कि मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सोचो अर्जुन जो द्वापर युग में जो हवा को कंट्रोल कर सकता है, क्या हम हवा को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। वो द्वापर युग के टाइम पे जो अर्जुन हवा को कंट्रोल कर सकता है वो बोल रहा है कि मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सोचो हम लोग, जो हवा तो छोड़ो, हमसे तो एक छोटी सी चीज़ कंट्रोल नहीं होगी, हम खुद ही कंट्रोल नहीं है जिसके सेंसेस, सोचो माइंड कैसे कंट्रोल होगा उस पर्सन का। तो हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं है, हम किधर भी बिल्डर हो सकता है। तो उसके लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम भक्तों के संग में रहें। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो वो हम हमारे फॉल डाउन से हमको बचा लेंगे। But a person free from all attachment and aversion is able to control his senses through regulated principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. जो पर्सन जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ उसके जो भी अटैचमेंट है उन सब से ओवरकम कर लेता है, उन सबको कंट्रोल करने का प्रयास करता है रेगुलेटिव प्रिंसिपल के थ्रू, वो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। और भगवान की कृपा क्या है कि फॉर वन द सेटिस्फाइड द थ्री satisfied in Krishna consciousness, these threefold miseries of material existence exist no longer. जो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है क्योंकि वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पा रहा है, वो भक्तों के संग में, वो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहा है, वो भक्तियों का पालन कर रहा है। अब क्या है कि उसके जीवन में जो थ्री फोल्ड मिजरीज हैं,
जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, उसके जीवन में जो मिजरीज हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड में रहकर हमको जो दुख भोग रहे हैं, ये भोगते रहेंगे इटर्निटी तक। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कभी नहीं बच सकते दुखों से। तो उन सब से भगवान हमको बचा लेते हैं। इन सच सेटिस्फाइड कॉन्शियसनेस वंस इंटेलिजेंस इज सून वेल एस्टेब्लिश्ड। तो फिर वो पर्सन सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको हैप्पीनेस अचीव होती है। और वो हैप्पीनेस के स्टेप्स क्या है, भगवान आगे 66 वर्ष से बताते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स। 5 स्टेप्स बताते हैं हैप्पीनेस के लिए। वन हु इज नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन हैव नाइदर ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस नॉन एज स्टेडी माइंड विदाउट विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है, जो उनकी भक्ति नहीं कर रहा है, वो पर्सन ना तो कभी स्टडी माइंड को अचीव कर सकता है, स्थिर मन को कभी अचीव नहीं कर सकता, उसका माइंड हमेशा बेविल्डर रहेगा। और वो पर्सन कभी भी शांति को अचीव नहीं कर सकता है। जो अपने आप को भगवान का नित्य सेवक नहीं समझ रहा है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो हमको समझना है कि भगवान के हम नित्य दास हैं, हम हमेशा से उनकी सेवा करते आए थे हैं और करते रहेंगे। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल से पोजीशन से पीछे हट रहे हैं तो हम कभी भी हैप्पीनेस अचीव नहीं कर सकते हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में हम आ तो गए हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या हम सेटिस्फाइड हैं। हमको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है कि आज चलो, आज हम इस पार्टी में चले गए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज हमने न्यू ईयर की पार्टी करी है, क्रिसमस की पार्टी करी, हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब कल सुबह को उठोगे, फिर से वो हैप्पीनेस चली गई। क्या वो कांस्टेंट है हैप्पीनेस? नहीं। अब अगले दिन आपको वापस से उसी चीज में वहीं से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो अब फिर से ढूंढ रहे हो कि मेरे को अब कहीं और हैप्पीनेस मिल जाए, चलो अब न्यू ईयर का प्लान कर लेते हैं, ये चलो अब ये कर लेते हैं, चलो अब ये वीडियो देख लेते हैं, इससे खुशी मिल जाएगी, यूट्यूब चला लेते हैं, रील देख लेते हैं, या चलो मम्मी कुछ अच्छा सा बना दो, इससे खुशी मिल जाएगी। हम खुशी ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, क्योंकि इधर परमानेंट हैप्पीनेस है ही नहीं। लेकिन जो पर्सन खुद को कृष्णा से कनेक्ट कर लेता है, जो भगवान की भक्ति करता है, वो पर्सन ही पीस अचीव कर सकता है। जैसे as a strong wind sweeps away a boat on water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence। जैसे हवा का झोंका एक नाव को पानी में ऐसी बहा के ले जा सकता है, वैसे ही हमारी जो ये सेंसेस हैं, जैसे ही हमारा मन इधर उधर भटकेगा, हमारी इंटेलिजेंस को ले जाएगा। हमारा मन करेगा कि मेरे को अब नॉनवेज खाना है, मेरे को ये गलत कार्य करना है। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे होंगे, उसमें हम स्टडी नहीं होंगे, तो हमारा माइंड हमको इतने रीजंस दे के वो कार्य करा लेगा, हम उससे कैरिड अवे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, देयरफॉर ऑलमाइटी armed one whose senses are restrained from these objects is certainly of steady intelligence। जो अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर पा रहा है इन सब सेंसेस ऑब्जेक्ट से, वो स्टडी इंटेलिजेंस का व्यक्ति। और वो कौन कर पाता है? जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो ही अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, बीइंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भगवान के भक्तों के संग में रहकर। अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल चीज़ों में एंगेज रहेंगे, तो हम कभी भी अपने एंडेवर से अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा कर रहा है, वो व्यक्ति ही अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। और इसमें बताते हैं, व्हाट इज नाइट फॉर ऑल द बीइंग्स इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल्ड, एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बीइंग्स इज नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव सेज। इसको हम थोड़ा सा लाइट में इसको समझ सकते हैं कि जो सेजेस होते हैं, जब बाकी लोग जब सो रहे होते हैं, जब उनके लिए रात होती है, तो जो सेजेस होते हैं, जो ट्रांसेंडेंटल पीपल होते हैं, उनके लिए वो दिन होता है। और जब उन लोगों के लिए दिन होता है, तब उनके लिए रात होती है। अब देखते हो लोग क्या 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, वो पूरी रात ऐसे लगे रहते हैं, तब सेजिस क्या सो रहे होते हैं। लेकिन जब वो 2-2 बजे वो सोने जाते हैं, तब सेजिस उठ जाते हैं 2-3 बजे, 3-4 बजे वो उठते हैं, वो भगवान की सेवा करते हैं। भगवान के भक्त 3-4 बजे उठ जाते हैं, मंगला आरती करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इट इज सेड हियर कि जो भौतिक लोगों के लिए जो रात है, वो भक्तों के लिए क्या है? वो दिन है। और जो उनके लिए दिन है, वो उनके लिए रात है। अ पर्सन हमारे अभी 3 वर्ष बचे हैं बस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए, हमारे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बताता है, पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द इंसेसेंट फ्लो ऑफ डिजायर्स दैट एंटर्स लाइक रिवर्स इनटू द ओशन, which is ever being filled but is always still,
can alone achieve peace and not the man who strives to satisfy such senses. तो जो व्यक्ति जो डिजायर्स है, जैसे बहुत सारी नदियां हैं वो समुद्र में आके मिल जाती हैं, लेकिन क्या समुद्र कभी भी उससे बेविल्डर होता है? नहीं। लेकिन आप किसी तालाब में लाके 3-4 नदियों का पानी उनको जोड़ दो और वो नदियां आ रही हैं तो तालाब उसको सहन नहीं कर पाएगा, उथल पुथल हो जाएगा, क्योंकि वो इतना डीप है ही नहीं। वैसे ही अगर हमें अपने आसपास की चीज़ों से बेविल्डर नहीं होना है, आसपास की इतनी सारी जो एलोरमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं उन सब से बचना है, अपना स्टडी माइंड रखनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? भगवान की भक्ति करके। जब हम हमारी डीप रूटेड होंगे, हम अंदर तक जुड़े होंगे। वो समुद्र क्यों झेल पाता है उसको? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप होता है, बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, वो गहरा होता है, इसलिए कितनी भी नदी आके उसमें मिलती है वो उससे बेविल्डर नहीं होता है, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही अगर हम अपने भक्ति, भगवान के प्रति जो भक्ति है उसको अच्छे से कर रहे हैं तो हमारे जितने भी आसपास की चीज़ें वो चीज़ हमको बेविल्डर नहीं कर पाएंगी। A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship, is devoid of false ego, he alone can attain real peace. अब real peace कौन अचीव कर सकता है? वो व्यक्ति जिसने सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया है, भौतिक भोग के प्रति जितने भी हमारे जीवन में सेंस ऑब्जेक्ट है कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, हम अपने जीवन में बस सेंसेस को सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर से ऊपर उठ जाता है, इन सब को छोड़ देता है और अपने जीवन में डिजायर से मुक्त हो जाता है, हु हैज गिवन अप ऑल सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, कि मैं ही भोगता हूँ, इसको छोड़ देता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि कृष्णा कोज ऑफ ऑल कोजेज है, वो सारे कारणों के कारण है, सर्व कारण कारण है। वो व्यक्ति अपने ईगो से डिवाइड होकर, कि अपनी जो प्रोप्राइटरशिप है ये समझ के कि मैंने ये कार्य करा है, ये मेरी वजह से हो रहा है, जब हम उस ईगो को छोड़ देते हैं वो पर्सन अचीव कर सकता है क्या? पीस। भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम नात्मा माम शांति मिच्छति। भगवान क्या बोल रहे हैं? भोक्ता राम यज्ञ तपसम, में सारे जितने भी तुम जीवन में यज्ञ वगैरह कर रहे हो सबका जो भोक्ता हूं वो मैं हूं। सर्वलोका महेश्वरम, मैं पूरे इस यूनिवर्स का महेश्वर हूँ, मैं ही पूरा मेंटेनर हूँ, इसका प्रोप्राइटर हूँ, मुझसे ही सब आता है, मैं ही सब कुछ चला रहा हूँ। सूर्यदम सर्वभूतानम, और जो मुझे खुद का फ्रेंड मानता है, मैं सबका फ्रेंड हूँ, और जो इस चीज़ को समझ जाता है कि हाँ मैं ही उनका ट्रू और इटर्नल फ्रेंड हूँ। हम सोचते हैं कि हमारी ये फैमिली, ये हमारे फ्रेंड है, रिलेटिव्स फ्रेंड है, ये सो कॉल्ड फ्रेंड हमारे बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, जो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि भगवान ही हमारे रियल फ्रेंड है, वो हमें कभी धोखा नहीं देंगे। क्योंकि अब देखो, हमारे जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो हमारे सिर्फ एक जन्म में हमारे साथ रह सकते हैं, लेकिन जो भगवान है, चाहे हम अभी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हो, हम कुत्ता बने, हम कोई बैक्टीरिया बने, हम कोई नारी का कीड़ा बने, हम सुअर बने, हम कुछ भी बने, भगवान हमेशा, चाहे हम नर्क में भी जाएं तो भी भगवान हमारे हृदय में हमारे साथ परमात्मा रूप में रहते हैं। तो कौन हमारा रियल फ्रेंड है? जो सिर्फ एक जन्म में हमारे साथ है, ये जो जन्मों जन्मों तक हम किसी भी सिचुएशन में हैं वो हमारे साथ है। भगवान हमारे रियल फ्रेंड है। तो जो इस फैक्ट को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है, वो ही पीस को अचीव कर सकता है। जो मान लेता है कि भगवान ही सर्व कारण कारणम है, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, और वो अपने जीवन में ईगो को छोड़ देता है और सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ देता है। वो कैसे? जैसे हमने बताया कि सेंस ग्रेटिफिकेशन को, अपने सेंसेस को अचीव कंट्रोल कैसे करना है? भक्तों के संग में रहकर और हायर टेस्ट को अचीव करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके हम सेंस ग्रेटिफिकेशन से बच सकते हैं। हम सेंसेस जो डिजायर्स है उनसे बच सकते हैं और अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। वो ही पर्सन अचीव कर सकता है किसको? पीस को। ये लास्ट वर्स है इस चैप्टर का। ऐसा ब्रह्मिस्था पार्था नैनां प्राप्य विमुयति सितावत्सम अनंतकालेपि ब्रह्मा निर्वाणां रक्षति। That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God.
जो पर्सन इस स्पिरिचुअल और गॉडली लाइफ को एक्सेप्ट करता है और वो पर्सन किसी भी चीज से, आसपास की चीजों से बिविल्डर नहीं होता है और एट द टाइम ऑफ डेथ वो भगवान को अपने कॉन्शियसनेस में ला पा रहा है, उसमें सिचुएटेड हो पा रहा है, वो पर्सन भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल है. वन कैन अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस और डिवाइन लाइफ एट वंस विद इन अ सेकेंड, और वन may not attain such a state of life even after millions of birth. It is only a matter of understanding and accepting the fact. हमको ये एक्सेप्ट करना है दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड और हमें उनकी सेवा करनी है. उनकी सेवा कर कर ही हम सारी परफेक्शन को अचीव कर सकते हैं. मटीरियली हो या स्पिरिचुअली हो, हम सारी चीज़ों में परफेक्ट बन सकते हैं. जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसके पास ऑलरेडी वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए मटीरियल लोग अलग अलग तरीके से एंडेवर करते हैं. तो हमें अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हुए और भगवान की भक्ति करनी है, भक्तों का संग करना है, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है. जब हम भगवान की सेवा ऐसे करेंगे और भगवान, जब जो व्यक्ति पूरे जीवन जो कार्य करता है जैसी उसकी कॉन्शियसनेस रहती है, मरते टाइम भी, मृत्यु के टाइम भी उसकी वही कॉन्शियसनेस रहेगी. तो अगर हम पूरे जीवन भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, अब जितना टाइम हमने वेस्ट कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब हम इसी पॉइंट से ये डिसाइड कर ले कि अब से मेरे को हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना है, क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतरण लेते हैं. तो अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र चैंट कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र को चैंट कर रहे हैं तो भगवान की डायरेक्ट एसोसिएशन में हम हैं, भगवान हमारे साथ प्रेजेंट है. अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है मतलब भगवान वहीं पे प्रेजेंट है. तो हम भगवान का नाम ले, स्क्रिप्चर्स रीड करें भक्तों के संग में रहकर. आप इधर भक्तों के संग में हो, तो अगर आप भक्तों के संग में रहोगे, भक्ति करते रहोगे और जो भी हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन है इन सब से ऊपर उठकर जो भी कार्य करना है, भगवान को अपने जीवन का सेंटर बना के करना है. जॉब करनी है, स्टडी करनी है, जो भी करना है, हमको छोड़ के पहाड़ों में नहीं जाना है. हमको क्या करना है, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल करते हुए, लेकिन उसके जो अटैचमेंट है, जो उसका रिजल्ट है, उससे अटैच्ड नहीं होना है. हमको क्या करना है, उसके जो रिजल्ट है उसका अटैचमेंट को छोड़ते हुए कि वो भगवान कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है, वो जो कार्य कर रहा हूँ वो भी भगवान की वजह से मैं कर रही हूँ, और जो भी उससे मुझे रिजल्ट मिलेगा वो भी भगवान के लिए होगा. जब हम ऐसा सोचकर भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो हम इसी लाइफ में परफेक्शन को अचीव करके बर्थ एंड डेथ के साइकिल से निकल सकते हैं और भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. तो ये जो सेकंड चैप्टर है पूरे भगवत गीता का सार है. अब हमने ये यहाँ पे पढ़ लिया, भगवान ने एंड में क्या कंक्लूजन दिया है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है और उससे क्या होगा कि हम इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल से निकल कर भगवान के धाम जा पाएंगे जहाँ से हमको वापस नहीं आना पड़ेगा. तो ये भगवत गीता का सार है. और अब हम इसको थोड़ा सा और हम इसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को भगवान आगे समझाएंगे. तो हम आगे पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर को. आज हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है. तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो. नहीं भी आया हो कोई बात नहीं, हम और ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ेंगे डिटेल में. अभी